गोल सेटिंग की जो मैंने सीरीज शुरू किया हुआ है उसमें एपिसोड 3 में मैं आपसे बताऊंगा 3 स्टेप्स, 3 कदम अपने गोल की तरफ, माने 3 स्टेप टूवर्ड्स आवर गोल कैसे होने चाहिए, और अगर लाइफ में हमारे गोल नहीं है तो क्या होता है। तो कहीं मत जाइएगा। मैं आपका प्यारा दोस्त हम सफ़र मौलिक मीनिंगफुल मोमेंट्स विथ मौलिक में आप सबका स्वागत है। सो कहीं मत जाइएगा, चाय पीजिएगा, कॉफ़ी पीजिएगा, पर यहीं पे रहिएगा। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी सोच सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रखें। अपने मन पर कोई पाबंदियां ना लगाएं और अपने दिल को झकझोरें और जानने का प्रयास करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी अंदरूनी मुस्कान ले आती है। अगर आप ये जानते हैं तो यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी सारी राहें आज अभी से ही खुल गई समझ लो। आप ये मत सोचिए कि आप अपना लक्ष्य कैसे पूरा कर पाओगे, क्या कुछ आपको उसके लिए चाहिए होगा। बस ये तय कीजिए कि आपको क्या करने में खुशी मिलेगी, और उस वक्त एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए जो चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ता जो उसे हासिल करनी होती है। कई बार वो गिरता है, कई बार रोता है, पर उस चीज़ को पाकर ही रहता है और उसे हासिल करने के बाद उसका चेहरा चमक उठता है। वह चमके हुए चेहरे में अपना खुद का चमका हुआ चेहरा देखिए। अपने लक्ष्य की ओर हमारा दूसरा कदम, सेकंड स्टेप टूवर्ड्स आवर गोल क्या होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जीवन को जीने के 2 ही तरीके हैं। पहला, जो हो रहा है उसे होने दे और आप भी उसी प्रवाह में चले, और दूसरा और सही तरीका, हिम्मत करके उसे बदले और अपना लक्ष्य निर्धारित गोल सेटिंग करके अपनी राहें खुद बनाए। लक्ष्य निर्धारण के बाद आपको सबसे पहले स्वयं के लिए वक्त नियोजित करने की आवश्यकता है कि इस लक्ष्य की या एम की या गोल की प्राप्ति के लिए हमको कितना समय चाहिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने ये जो चल रही है गोल सेटिंग की सीरीज़, उससे पहले टाइम मैनेजमेंट की 5 एपिसोड की सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई है मेरी मौलिक चौकसी यूट्यूब चैनल पे। तो उससे आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो वो आप लोगों ने आज तक नहीं देखा हो तो बहुत बढ़िया है, आप उससे काफ़ी नॉलेज पा सकते हो। अगर लक्ष्य या गोल ऐसा होना होगा कि जिसका सपना आपने हमेशा देखा है तो आप उसको पूरा करने के लिए स्वयं कड़ा प्रयास करेंगे। अपने लक्ष्य की ओर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, थर्ड स्टेप टूवर्ड्स आवर गोल। अब आपको लक्ष्य पूरा करने के हेतु जो कार्य करने हैं उसकी योजना बनानी है। आप बस यही सोचिए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आप कहाँ खड़े हैं। वो जो आपका इमोशंस, आपका लक्ष्य आपने पा लिया है उस हिसाब से आप सोचिए। आप कितने खुश हैं, लोग आपकी कैसी तारीफ कर रहे हैं, तब आपको लगेगा कि ये सब बहुत आसान है। अब दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे। इस सभी कार्यों की एक बढ़िया सी सूची बना कर रखें। ये आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी। अगर आप कभी लक्ष्य से थोड़ा भी भटक जाओगे तो पुनः आपको प्रेरित, इंस्पायर करेगी और याद दिलाएगी कि आपको अपना और एक सपना पूरा करना है। अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं हो तो क्या होता है, एम नहीं हो तो क्या होता है, लक्ष्य न होने के नुकसान, डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग ए गोल इन आवर लाइफ। अब मैं आपको बताता हूं कि लक्ष्य क्या महत्व क्या है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका दिन कैसे आरंभ होता है? आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? जैसे आप विद्यालय जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हो और विद्यालय जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो आप जानते हैं कि कौन सा रास्ता आपको विद्यालय की ओर ले जा रहा है
और आप बिना अपने रास्ते से भटके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर आपको रास्ता ही पता न हो तो आप जाएंगे कहाँ? इसी तरह आपको जब यह मालूम नहीं ही न हो कि ज़िंदगी में आपकी मंजिल क्या है, कहाँ आप जाना चाहते हैं, तो कल को आप कहाँ पहुँचोगे? सोचो, ज़रा गौर से सोचो, ज़रा अपने दिल को बहुत अच्छी तरह से ढंढोर के सोचो। जब मंजिल ही न हो तो रास्ता कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? इसीलिए ज़रा थमिए और ज़रा सोचिए इस बात को कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क आपको कहाँ ले जाएगा? इसी समय आप समझ पाओगे कि लक्ष्य क्या है और लक्ष्य क्या और कैसा होना चाहिए और उसका होना कितना महत्वपूर्ण है। एक एक्चुअली लक्ष्य एक सफलता की सीढ़ी है। गोल डिफाइंस द पाथ ऑफ सक्सेस। अक्सर हर इंसान सफलता या सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चाहता है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो लाइफ में सक्सेस नहीं होना मांगता है, या उसे पूछेंगे तो मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो। पर कभी अपने आप से पूछा कि क्या करने के बाद आप खुद को सफल या सक्सेसफुल मानोगे? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि संसार आपको कैसे सफल मानेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, संसार आपको कैसे सफल मानेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी ये है कि आप स्वयं को, अपने आप को कैसे और कब मानोगे सफल। जिस दिन आप खुद से ये प्रश्न पूछोगे उसी दिन आपको अपना लक्ष्य अपने सामने स्पष्ट रूप से नजर आएगा। लक्ष्य से मेहनत की ओर अपना एक मोटिवेट्स लक्ष्य करता है, माने द गोल मोटिवेट्स अस टू वर्क हार्ड। मेहनत की ओर एकाग्र करता है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य होना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जब आपको लक्ष्य पता होगा तो आपकी मेहनत सही दिशा की ओर होगी। ये आपको हर समय अविचलित रखेगा कि आने वाले समय में आपको क्या करना है। फलस्वरूप आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। साथ ही आपको चिंता होगी कि अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु अब आपके पास सिर्फ कुछ ही समय शेष है। लक्ष्य आपको हर समय मजबूत बनाएगा ताकि आप अपनी राह पर चलते समय थके नहीं। इसीलिए मैंने बहुत बार कहा है, दौड़ते रहे, दौड़ नहीं सके तो चले, चल नहीं सके तो रेंगते रहे, पर किसी भी परिस्थिति में हमें रुक जाना नहीं है। इसलिए अभी मुझे याद आ रहा है किशोर कुमार का वो सॉन्ग, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, नो पेन नो गेन। सो मेरी चैनल मौलिक चौकसी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जीवन का गोल, माने जीवन का उद्देश्य, गोल, लक्ष्य, एम, ध्येय क्या है, उसकी जो भी मैं पूरी सीरीज 5 एपिसोड की सीरीज लेके आया हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो उसके लिए यहीं पे बने रहिएगा। और नेक्स्ट अप्रैल माने ट्यूसडे को हम 13 अप्रैल ट्यूसडे को हम एपिसोड 4 में जानेंगे कि हमारे गोल कैसे होने चाहिए, कैसे उसे डिजाइन किया जाना चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, माने हाउ वॉज योर गोल शुड बी। सो मेरे साथ बने रहिएगा और तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पर अस्त व्यस्त न रहिएगा। जय हिंद।